संस्कृत की क्लास में आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 3 जो है वह पाठ्यक्रम में कट चुका है, तो आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे। पाठ 4 है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है कि हमको मार्ग में कितनी भी चुनौतियां क्यों नहीं आए, अपने जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों नहीं आए, फिर भी हमको आगे बढ़ते रहना है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। उन्होंने क्या संदेश दिया है कि मनुष्य हमेशा जागृत रहे और कर्मठ रहे। कर्मठ यानी कर्म करता रहे, आगे बढ़ता रहे। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आए, फिर भी वह आगे बढ़ता रहे। बहुत ही छोटी सी कविता है और बहुत ही सुंदर गीत है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल, चल चल यानी चलो, आगे बढ़ते रहो। पुरतो, पुरतो का मतलब है पुरतो का मतलब है आगे। पुरतो का मतलब है आगे। निधेहि का मतलब है चलो, बढ़ाओ या रखो। निधेहि बढ़ाओ, पांव को रखो। चरण, चरण यानी कदम। तो पुरतो का मतलब होता है आगे, निधेहि का मतलब है रखो या बढ़ाओ, चरण का मतलब है कदम। तो पूरी लाइन देखें। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव का मतलब है सदा। पुरतो, पुरतो यानी आगे, निधेहि बढ़ाओ, चरणम कदम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अर्थात मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में असफलताओं को देख करके मनुष्य को रुकना नहीं चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतन। गिरि शिखर, गिरि शिखर का मतलब होता है पर्वत की चोटी। गिरि यानी पर्वत, शिखरे यानी चोटी, पर्वत की चोटी। ननु यानी निश्चय ही, निज, निज यानी स्वयं, निकेतन यानी घर। निश्चय ही हमारा जो यानी स्वयं का जो घर है वो कहाँ पर है? गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर। अर्थात हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो घर है, हमारा जो निवास स्थान है वो कहाँ पर है? पर्वत की चोटी पर है। विना एव यानम नगारोहणम। यहाँ संधि विच्छेद है, विना प्लस एव। विना एव यानी बिना ही। विना का मतलब होता है बिना, एव का मतलब होता है ही। बिना ही यान, यान यानी साधन या जहाज इत्यादि कोई सा भी साधन है, वाहन है, तो बिना वाहन के, बिना साधन के ही नगारोहणम, नगा यानी पर्वत पर, उस जगह जहाँ अपना घर है गिरि शिखर पर, वहाँ बिना साधन के ही, बिना वाहन के ही उस पर हमको चढ़ना है। रोहणम, रोहणम यानी चढ़ना है। नगा यानी पर्वत पर, उस पर्वत पर अपने को बिना साधन के ही चढ़ना है। तो बिना जहाज के ही, बिना वाहन के ही चढ़ना है उस पर हमको। वापस अगली लाइन देखे। बलम स्वकीयम भवती साधनम। हमको वहां पहुंचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम क्या चढ़ रहे हैं? बिना साधन के ही हमको उस पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवती साधनम यानी हमारा जो साधन है, यह जो साधन है, भवती होता है क्या? स्वकीयम, स्वयं का, बलम बल। साधन अपना बल को बनाना है। किसको बनाना है?
बल को, यानी वहां पहुंचने के लिए हमारा बल ही हमारा साधन होगा। हम किसी जहाज से या किसी साधन से नहीं जाएंगे। हम किस साधन से जाएंगे? हमारा बल, हमारा आत्मविश्वास, यही हमारा साधन होगा। वापस देख ले पूरा पैराग्राफ। गिरी शिखरे ननु निज निकेतन विना एव यानम नगारोहणम, यानी हमारा जो निवास स्थान है, अपना जो घर है, वह उस गिरी शिखर पर है, उस पर्वत की चोटी पर है। बिना एव यानम नगारोहणम, बिना साधन के ही उस पर्वत की चोटी पर अपनों को चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवती साधनम, और अपने बल को ही वहां पर हमको बल को ही साधन बनाना है, अर्थात हमारा बल ही हमारा साधन होगा और कोई किसी प्रकार का साधन नहीं होगा। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदा आगे कदम की ओर बढ़ाएं। पथि पाषाणा विषम प्रखरा, पथि का मतलब होता है, पथि का मतलब है मार्ग में, पथि मार्ग में। पाषाण यानी पत्थर, विषमा यानी असामान्य, विषम यानी असामान्य, प्रखरा तीखे, नुकीले, नुकीले, तीखे और नुकीले। तो पथि यानी मार्ग में पत्थर जो हैं वह भयंकर होंगे। कंकड़ पत्थर जो है वो मार्ग में हमारे बहुत सारे आएंगे, अर्थात कांटे भी होंगे। जीवन के इस राह में अनेक असुविधाएं होंगी, अनेक असफलता होंगी। पत्थर का मतलब ये नहीं कि हम रास्ते में चल रहे पत्थर आए, यहाँ पत्थर से तात्पर्य है हमारे जीवन में अनेक प्रकार की असफलताएं आएगी, अनेक प्रकार की दुविधाएं आएगी, संकट आएंगे। तो पत्थरों के समान हम राह में चल रहे हैं और राह में चलते हुए कांटे आएंगे, बड़े बड़े पत्थर आएंगे, कांटे आएंगे। तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर होंगे, अर्थात असफलताएं होंगी। हिंसा पशवः परितः गोरा, हिंसा यानी हिंसक, भयंकर, पशवः यानी पशु, परितो यानी चारों ओर, घोरा यानी मिलेंगे, घेर रखे होंगे, अर्थात हिंसक पशु जो हैं वह हमको चारों ओर से घेर रखे होंगे। सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्कर और बहुत ही कठिनता होगी, खलु निश्चय ही, यद्यपि या संधि विच्छेद यदि प्लस अपि, यद्यपि, गमनम यानी वहां पर कठिनता से हम क्या करेंगे, चाहे कितना ही कठिनता जितनी भी आए हमारे जीवन में, गमनम, गमनम यानी जाने के लिए, निश्चय ही हम वहां पहुंचने में, हमारे निवास स्थान पर, हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचने में चाहे जितनी कठिनता आए, अर्थात कठिनताएं अनेक आएगी, तो हम कह रहे हैं कि चाहे जितनी कठिनताएं यद्यपि आ जाए, निश्चय ही वहां पर कठिनताएं बहुत आएगी। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, लेकिन फिर भी सदा आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। कठिनताएं निश्चय ही आएगी, राह में चलते हुए निश्चय ही कठिनता आएगी, लेकिन हमको आगे बढ़ता ही रहना है। अगला पैराग्राफ देखें। जी ही बीती बज बज शक्तिम, जी ही का मतलब होता है छोड़ो, जी ही का मतलब है छोड़ो, बीती यानी भय, बज बज शक्ति और अपनी शक्ति को भजो। किसको छोड़ो? भीति, भीति का मतलब होता है भय, भय को जी ही छोड़ दो। भज भज शक्ति, और शक्ति का भजन करे, शक्ति को भजो कि हाँ मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ। भय मत रखो कि ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा भय नहीं रखना है। और हमको क्या करना है? शक्ति को भजन करना है, अर्थात अपने सामर्थ्य को पहचानना है। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विधेहि, विधेहि का मतलब है करें या करो, क्या करो? राष्ट्रे, राष्ट्र में, तथा अनुरक्ति, राष्ट्र में तुम इस राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो। क्या रखो? दिल में राष्ट्र के प्रति तुम क्या रखो? प्रेम रखो।
राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखो, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को, अनुरक्ति, अपने अंदर प्रेम को जगाओ, स्नेह को जगाओ। किसके प्रति? राष्ट्र में प्रेम और स्नेह को जगाओ। कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु करो, सततम निरंतर लगातार, ध्येय शरणम अपने ध्यान को लगाओ, अर्थात अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो। अपना जो ध्येय है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को स्मरणम याद करें कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा मकसद क्या है, इसको ध्यान में रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। पूरी कविता एक बार वापस सुन ले। चलो चलो आगे कदम को बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम को बढ़ाओ। हमारा जो अपना जो घर है वो गिरी शिखर पर है, पर्वत की चोटी पर है, जहाँ पर बिना जहाज के ही हमको चलना है, जहाँ बिना जहाज के ही हमको उस पर चढ़ना है, और अपना जो साधन है वह बल को ही बनाना है। इसलिए हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। पथी पाषाण विषम प्रखरा, और मार्ग में होंगे भयंकर कंकड़ पत्थर और हिंसक पशु भी भयंकर मिलेंगे। चाहे कठिनता जितनी भी आए, दुष्कर खलु यद्यपि, चाहे कठिनता जितनी भी आए, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदा आगे की ओर कदम बढ़ाते चले। जिही भीति भय को छोड़ देवें और अपनी शक्ति को पहचाने, शक्ति का भजन करें। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, और अपने राष्ट्र में, अपने दिल में रखें राष्ट्र की भक्ति को, राष्ट्र के प्रति प्रेम को रखें अपने दिल में, राष्ट्र के प्रति स्नेह को रखें, समर्पण की भावना को अपने मन में रखें। और कुरु कुरु सतत ध्येय शरणम, और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान को लगावे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इसकी ओर सतत निरंतर अपने ध्यान को लगाएं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव ही आगे की ओर बढ़ते रहें। तो ये बहुत ही सुंदर सी प्रेरणादायक कविता थी, गीत था। तो इसको आप पढ़े ध्यान से। यहाँ पर ये शब्दार्थ दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 2 आपको करनी है, उसके बाद 3 भी करनी है, 4 भी करना है, 5 भी करना है, 6 भी करना है, 7 भी करना है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप अपनी होमवर्क की कॉपी में करें।